तो आपका स्वागत है स्मार्टली ज्ञान क्लासेस में। चलिए हम क्या कर रहे हैं, आज 5.2 पढ़ रहे हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर हम कितना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना देर पर तक हम लिए थे, 9 तक पढ़ लिए थे। 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए आज इसको क्वेश्चन हम बनाने का शुरू करते हैं। ये क्या करा, किसी एक एपी दिया हुआ, जो करा एक एपी दिया हुआ जिसका 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। इसका 17वां पद जो है उसके 10वें पद से अधिक है। जब हमको क्या ज्ञात किया, उसका सर्व अंतर को डी करा है। सर्व अंतर क्या, डी ज्ञात करने के लिए क्या करा, डी ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करा कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। इसका क्या कीजिए, सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। करा इसका सर्व अंतर ज्ञात करने के लिए, समझ गए। अब चलते हैं, हम क्या करते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, सर्वोत्तम पद मतलब A7 मेरा पास कितना, A7 है। A7 को हम लिख सकते हैं, A7 को, तो A7 को A प्लस 16D इसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या रहा है, 10वां पद क्या कर रहा है कि 10वां पद 7 अधिक है। 17वां पद से 10वें पद से 7 अधिक है, तो कह रहा A10 मतलब A10 बराबर, तो हम लिख सकते हैं A प्लस 9D और मतलब कितना 7 अधिक है। जब इसको 7 अधिक कर 7 प्लस कर देते हैं तो अधिक आ जाएगा। इसका मतलब ये और दोनों ये बराबर हो जाएगा। A17 और प्लस 10, तो हम लिख सकते हैं A प्लस 16D का 7 अधिक है, जो अधिक है जो मतलब इसका दोनों बराबर है, तो ये कितना हो गया, A बराबर A प्लस 9D प्लस 7। अब देखिए इसको करते हैं, ये और ये दोनों गलत, इस बार माइनस में आ जाए, कट जाएगा, मतलब 16D कहता है 16D, जो 16D इधर प्लस है तो जाके में 9D बराबर 7 हो गया, 7 हो गया। अब क्या करते हैं, हमको 16D में जब 9 को डी घट कितना बचेगा, 9D घट जाए कितना बच जाएगा मेरे पास, बचेगा 7D और 7। अगर डी बराबर निकलेंगे तो 7/7 मेरे पास डी बराबर निकल गया मेरा 1, डी बराबर 1 निकल गया। क्या करा, हमको कह रहा डी बराबर सर्वांतर ज्ञात करें। सर्वांतर ज्ञात कीजिए, पहले ध्यान से इसको क्या किया आप समझिए, ध्यान से समझिए। पहले क्या कहता है, किसी एपी का 17वां पद, किसी एक एपी है उसका 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। उसका जितना 17वां पद है ना उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात। क्या है, 10वां मेरा 17वां पद A प्लस 16D है, 17वां पद A प्लस 16D है, तो 10वां पद क्या होगा, 7 अधिक, 10वां पद से 7 अधिक है, तब बराबर हो जाएगा। तब 17वां पद और 10वां पद बराबर हो जाएगा। 7 अधिक है तो A प्लस 9D प्लस 7, इसमें प्लस 7 जोड़ दिए, क्या दोनों बराबर है, तो हम लिख दिए A प्लस 16D बराबर 17वां बराबर A प्लस 9D बराबर 7, दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर है। तो बराबर हो गया, तो हम क्या कि ए और ये A प्लस में दे जाके मेरे संगत कट जाएगा। अब 16D है, इधर कट गया तो 16D इधर प्लस में दे जाके माइनस आ जाएगा बराबर 7। ये 16 में से जो 9 गया बचाएगा 7D, क्या बचा 7D। 7D में मतलब अब D निकालने के लिए 7/7, क्या बचा 7/7, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 11 देखते हैं। देखिए इसमें क्या, एक एपी है जो दिया हुआ 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद, करा कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। इसका कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 क्या अधिक है। फिर से समझिए क्वेश्चन को क्या कर रहा है। तो एक एपी है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद, मतलब कह रहा है कौन सा पद है, कौन सा पद है उसके 54वें पद, मतलब उसका 54वां पद है उसमें 132 अधिक है। कौन सा पद है 154, जैसे 54वां मेरा ई पद है और 132 जोड़ने के बाद कौन सा पद होगा, वो कौन सा पद है जो अधिक है। तो चलते हैं, हम लिखते हैं, पहले लिखते हैं ये ए बराबर, ए मेरे पास क्या निकल गया 3, ये मेरे पास, इसको प्रथम पद बोलते हैं ए। अब देखिए डी निकालते हैं, डी बराबर मेरा कहते A2 माइनस A1। A2 मेरे पास क्या है 15 माइनस 3 बराबर बचा 12। अब देखिए A54 में मतलब क्या थे, A54 मेरा क्या 54वां पद A बराबर 54, क्या करना से अधिक है, अधिक मतलब क्या, तो A54 जब मेरा होगा A बराबर A54 मेरा हो गया 53D और कहते हैं 100 अधिक मतलब ये क्या हो जाएगा 132 प्लस के, तो इसको हम तोड़ते हैं। ये मेरे पास क्या है 3 है, प्लस 53 है तो 53, D मेरे क्या है 12 है, प्लस क्या 32। अब देखिए हम क्या करते हैं 53 गुना 12 करते हैं,
53 गुना 12 करते हैं। 3 दूना 6, 5 दूनी 10, 3 एक 3 है, 5 एक 5 है, 6 3 636 कितना निकला? 636 लिखेंगे। 3 + 636 + 32। अब जोड़ते हैं, देखिए 6 2 8, 3 11, 1 बाकी 1, 3 3 6 1 7, 6 1 7। देखिए 6 2 11, 1 बाकी 1, 3 3 6 1 7 के बाकी 1, 6 1 3 दूना 6, 5 इसके 0, 3 का 3 है, 5 का 5 है, 6 का 3 और 1 6। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ कितना ए बराबर में क्या 3 निकल गया, लिख दिए प्लस 636 636 636 लिख लिए। उसके बाद देखिए 32 मेरा क्या कहता है, मेरे पास एक 132, हम सॉरी लिखे 32, 132 132। देखिए 132 1 6 1 7, 771 क्या हो जाएगा? 771 771 हो गया। उसके बाद अब क्या कर 771 क्या निकला? 154 प्लस इतना 54वां पद प्लस 100 अधिक है, कितना है? 771 है। 771 निकला। कहते हैं एन बराबर एनवा पद कितना है? 171 निकला। अब कौन सा पद है? मतलब पद की संख्या कहते हैं 171। अब कौन सा पद? पदों की संख्या ए एन मेरा निकल गया इतना 171। तो हम लिखें ए एन बराबर क्या निकल गया? 71। अब चलिए हम जानते हैं, अब देखिए क्या करते हैं, हम जानते हैं कि ए एन बराबर फॉर्मूला आता है ए प्लस एन माइनस 1 बराबर डी। ए एन में क्या? 771 बराबर ए मेरे पास क्या निकला? ए मेरे पास 3 निकला है, 3 लिख दिए। अब देखिए एन क्या? एन संख्या में नहीं हमको निकालना है तो 1 लिख दिए। डी बराबर 12 तो 12 लिख दिए। अब देखिए अब देखिए क्या कहते हैं, इधर प्लस 771, इधर प्लस में तो जाके माइनस हो जाएगा। इधर क्या कहते हैं एन माइनस 1 बराबर 12 तो 12 लिख दिए। अब इसमें घटाते हैं तो कितना बचेगा? 768 बराबर। अब देखिए 12 से n गुना करेंगे तो 12n माइनस क्या कहते हैं 12 गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। अभी 768 इधर प्लस में इधर आके माइनस, इधर प्लस माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, जब बजाय 12 बराबर है 12n। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80, 780 12n। जब n बराबर निकालते हैं तो n बराबर तो 780/12 बराबर n हो गया। n बराबर कट जाएगा तो कितना बचेगा कि कितना? एक देखिए 780 12 से कर देते हैं, बरछा के 72 बचा 6 12 5 60 65 बार में कितना निकले? n बराबर निकल गया n बराबर 65। कहते 65 में कौन सा पद है? उसके 54वें पद से 132 देखिए 65वां पद है कितना? वो 65वां पद है, 54वें पद से 165 अधिक है। इधर फिर से आप क्या कहते हैं देख लीजिए क्या करा। एक एपी में 15 और 27 और 39 के कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है? 132 क्या अधिक है? 132 अधिक है। आप देखिए ए3 मेरा पहला पद क्या? ए3 हो गया। डी बराबर क्या? A2 माइनस A1। A2 मेरा 15 है, 15 में से 3 गया तो बचा 12 हो गया। A4 अब देखिए 54वां पद क्या कर रहे हैं? 54वां पद अब कह रहे हैं कौन सा पद है जो 54 अधिक है? मतलब 54वां पद A4 हो गया। कितना अधिक? 132। 54वां पद को लिख सकते हैं प्लस 53 डी बराबर 100 प्लस 132 लिख दिए। अब ये मेरा 3 निकल गया प्लस 53 है तो 53 और डी मेरा 12 निकल गया प्लस 132 लिख दिए। अब 3 है तो 3 लिख दिए प्लस 53 गुना 12 के 636 व प्लस 132 जोड़ने के बाद 771 होता है। 771 मेरा एन कितने निकले? 771। एन पद में क्या निकले? ए एन बराबर निकले 771। हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस माइनस 1/डी बराबर 771 माइनस 71 बराबर डी बराबर 3 प्लस एन माइनस 1। एन निकालना है एन फायदा तो 12 लिख दिए। अब 71 इधर 3 प्लस में जाके माइनस में तो बराबर एन माइनस 1 बराबर 12। इसको घटाने के 171 में 771 में जब घटाएंगे तो 768 बचेगा। 768 बराबर 12 माइनस। अब देखिए क्या एन गुना 12 किए, एन 12n माइनस 12 गुना 1 के 12 किए। 768 प्लस 12 बराबर 12n।
768 में जोड़ देंगे 12 तो कहते हो 780 प्लस में था, इधर के माइनस में था प्लस है। 780 बराबर 12 n बराबर निकालेंगे तो 780 गुना में तो भाग में आ जाएगा 780 बटे 12 बचा n बराबर 65। ये क्या मेरा n पद कितना का है 65 निकालने के लिए।